इटली का भारत के प्रति प्यार खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इटली की कुछ ऐसी दबी हुई मिलिट्री महत्वाकांक्षा है जिसे पूरा करने अगर भारत ने कदम आगे बढ़ाया तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और मामला केवल इटली का नहीं है, बल्कि यूरोप के 6 ताकतवर देशों ने हाथ मिलाया, क्योंकि यूरोप के इन 6 देशों को मिलकर एक ऐसा हथियार बनाना है जो कि भारत के पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन भारत वह हथियार किसी भी कीमत पे नहीं देगा, किंतु इटली अपनी कूटनीतिक माया फैलाकर भारत को फंसाना चाहता है ताकि इटली को सस्ते में भारत की एक बड़ी ताकत मिले। जी हाँ, खबर बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यूरोप के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में भारत का नाम आना आम बात है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले कुछ सालों में विशेषकर मेलोडी वाले कूटनीति में, यानी जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के कूटनीतिक केमिस्ट्री और बॉन्डिंग से आज भारत और इटली के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो निश्चित तौर पे इटली अब ऐसे संबंधों का फायदा उठाना चाहता है। बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही 17 जून को G7 खत्म हुआ, ठीक अगले ही दिन 18 जून को यूरोप के 6 प्रमुख देशों ने, यानी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्वीडन और ब्रिटेन ने 18 जून को बहुत ही जोश में यूरोपियन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक अप्रोच जैसी योजना को मंजूरी दी। अब इस पूरी योजना का एक ही उद्देश्य है, रूस के टक्कर में लॉन्ग रेंज हथियार और मिसाइल बनाना। लेकिन अब जैसा कि इन 6 देशों में से केवल 2 देशों के पास में, यानी केवल ब्रिटेन और फ्रांस के पास में लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का अनुभव है। लेकिन जैसा कि यूरोपियन देशों का इतिहास बताता है कि जब भी इन्होंने मिलकर कुछ बनाने की तैयारी की तो वह कभी सही से पूरा नहीं हुआ, या कुछ देश उसमें से अलग हो गए। जैसे कि इतिहास में यूरोफाइटर परियोजना से फ्रांस अलग हुआ और उसने अपना खुद का राफेल बनाया। वहीं जर्मनी, फ्रांस और स्पेन का 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की योजना भी बंद हो गई। लेकिन अब इन 6 देशों ने हाथ मिलाया कि वह लंबी दूरी की मिसाइल और हथियार बनाएंगे। किंतु जैसा कि हाथ मिलाना तो आसान है, किंतु 6 देशों का एक साथ मिलकर काम करना आसान नहीं, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तकनीक केवल ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। ऐसे में यह दोनों अपना ज्यादा वर्चस्व चाहते हैं, तो वहीं बाकी के 4 देश जो पैसा लगाएंगे उनके बीच में असंतोष है, यानी यूरोप के बीच मिलिट्री सिंड्रोम वाली स्थिति अभी से बन गई, क्योंकि अब 6 देशों में से सभी चाहते हैं कि उनके देश में लंबी दूरी के हथियार और मिसाइलों का उत्पादन ज्यादा हो, ताकि रोजगार और वर्चस्व दोनों मिले। यानी परियोजना का बंटवारा अभी से झगड़े की वजह बन गया। लेकिन असल खिलाड़ी तो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, क्योंकि तकनीक तो इन्हीं के पास है। ऐसे में बाकी के 4 देशों को इस बात की चिंता है कि उनके हिस्से में ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसी चिंताओं के बीच इटली के कुछ डिप्लोमेट ने भारत के मिसाइल तकनीक की चर्चा छेड़ दी है, और ऐसी चर्चाओं को इटली के रक्षा मंत्रालय ने भी बढ़ावा दिया। यानी कि इटली ऐसी चर्चाओं से भारत के मिसाइलों पर एक ऐसा सेंटिमेंट बनाना चाहता है जहां भारत के साथ मिसाइलों पर किसी भी प्रकार के डील का रास्ता खुले, क्योंकि यूरोपियन देशों की संयुक्त परियोजना पूरी हो या ना हो, लेकिन इटली को लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए। तो ऐसे में इटली कोशिश में है कि भारत का उसे तकनीकी सहयोग मिले। लेकिन अब ऐसे में जानकार मानते हैं कि इटली के ऐसे कोशिशों से भारत का दूर भागना ही सही होगा, क्योंकि भारत ने काफी मेहनत के अलावा यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलते हुए अपनी तकनीक विकसित की। इसके अलावा रूस को भी ध्यान में रखते हुए यूरोप के किसी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल परियोजना से दूरी बनाना ही भारत के लिए सबसे सही विकल्प होगा।